अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयद बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। आज मैं जो लेके आई हूँ वो हमारा मॉडल पेपर का जो लास्ट बिट है 5 नंबर के सवाल की, वो क्वेश्चन यहाँ पर है 5 मार्क का आखिरी सवाल है हमारे मॉडल पेपर का। सवाल देखिए क्या है। A test tube is made up of a cylinder and hemisphere as shown in the figure। एक टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर जो कि सिलेंडर से और एक हेमिस्फीयर यानी कि सेमी सर्कल बोलिए आप हेमिस्फीयर को, उससे बना हुआ है जैसे कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। इफ़ द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 3.5 सेंटीमीटर। डायामीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो डायामीटर की 3.5 है और इसकी टोटल जो हाइट है वो दी गई है 17.5 सम। देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट कुड बी कम्प्लीटली फिल्ड इन द हेमिस्फीयर पार्ट बोला। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन कह रहा है, कोई चीज़ कोई सोल्यूशन की मकदार इसमें कितनी आएंगी बोले। तो जहाँ पर मकदार की बात आती है तो समझ जाइए वहाँ पर हजम वॉल्यूम कहा जा रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी दे सकता था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर बोल सकता था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट कुड बी कम्प्लीटली फिल्ड इन द हेमिस्फीयर कह रहा है। तो इसका मतलब हजम है, उसका मतलब वॉल्यूम है। आपको यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक तो आपको कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है। किसका कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है? ये जो पूरा टेस्ट ट्यूब दिया गया है उसका। और आपको हजम यानी कि वॉल्यूम मालूम करना है हमारे हेमिस्फीयर का। तो सबसे पहले जो दिया गया है डायामीटर, सोल्यूशन में हम क्या कर लेंगे, पहले हमारा जो डायामीटर है वो देखिए कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। हमें डायामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस क्या होगा, इसका आधा होगा 3.5/2 यानी कि 1.75 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस रहेगा। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर की हाइट। अब देखिए आप यहाँ पर जो होगा इसकी जो हाइट रहेंगी, ये जो हेमिस्फीयर है ये रेडियस रहेंगी। अगर हम ये टोटल में से इतनी हाइट को निकालते हैं तो हमको सिलेंडर की हाइट मिलती है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट मसावी है टोटल हाइट माइनस रेडियस। किसका रेडियस है? ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप देखिए हमारी जो टोटल हाइट है वो 17.5 सेंटीमीटर है। या सेंटीमीटर नहीं लेंगे क्योंकि माइनस करना है हमें। 17.5 है, इसमें से हमें माइनस करना है 1.75। तो कितना हो जाएगा ये 15.75 सेंटीमीटर। ये जो है हाइट है, किसकी हाइट है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये हमें मिली हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अब हम आगे अभी क्या मालूम करना है, कर्व सरफेस एरिया, और हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। इसके आगे हम देखेंगे वो क्या मालूम करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी कि पूरा जो है वो उसका हमें कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है पूरे का, ये टेस्ट ट्यूब का। तो क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें ये दोनों के कर्व सरफेस एरिया को अगर हम मिलाएंगे तो हमें टेस्ट ट्यूब का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा। तो हम फॉर्मूले लिखेंगे। इसका फॉर्मूला है 2πr/h और हेमिस्फीयर का है 2πr²। हम क्या कर सकते हैं, 2πr दोनों में कॉमन है, 2πr, यहाँ पर h रिमेन रहेगा और यहाँ पे r वैल्यूज़ को रखेंगे। 2 इंटू पाई की जगह मैं 3.14 ले रही हूँ, इंटू r अभी हमने फाइंड आउट किया था r 1.75, h भी फाइंड आउट करे थे हम अभी, हाइट इसकी 15.75 प्लस 1.75।
इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें 10.99 मिलेगा और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 17.9। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 192.325 कर्व सरफेस एरिया है, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ये टेस्ट ट्यूब का कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया है। और हमें अब वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ द सेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर बोलिए या सेमीस्फीयर बोलिए, दोनों एक ही बात होती है। हेमिस्फीयर दिया गया है, हेमिस्फीयर लिखेंगे 2/3 पाई r रेज़ टू 3, पाई r क्यूब है। वैल्यूज़ को रखिए, 2/3 इंटू 3.14 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75। यहाँ पर देखिए आप 2/3 हम क्या है मालूम, 1 पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे और इस तरह से करती हूँ। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है ना आंसर जो आएगा वो 11.22 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। इस तरह से आप यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपका क्या है मालूम, 10th स्टैंडर्ड का जो मॉडल पेपर था वो कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट 2 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम रहेगा। अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।